नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। इराक में चल रहे आतंकी गतिरोध में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कई लोग बेघर हैं तो सैकड़ों विदेशी नागरिक भी वहां पर हैं। कुछ को बचा लिया गया है तो कुछ अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं, जिनमें 39 भारतीय भी हैं जो कई महीनों से वहां आतंकियों के चंगुल में हैं। अब खबर यह है कि उन सभी को मार दिया गया है। एक निजी चैनल द्वारा एक बार फिर से इस खबर को उठाया गया तो बात संसद तक जा पहुंची, जिसके बाद सरकार को इस मामले पर आज संसद में जवाब देना पड़ा। आज संसद में जब यह मामला गूंजा तो विपक्ष ने भी जमकर सवालों की झड़ी लगाई। विदेश मंत्री ने भी अपने ही अंदाज में सवालों का जवाब दिया। सवाल यह उठता है कि क्या 39 भारतीय जिंदा हैं या फिर मारे गए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज संसद में 39 अगवा भारतीयों के लिए विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी, जिनका जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो सभी कहां हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जिंदा हैं। लेकिन इसमें भी संशय है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इराक के मोसुल में आईएसआईएस द्वारा बंदी बनाए गए लोग मारे नहीं गए हैं। उनका पता लगाने के लिए प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का भी तकाजा यह है कि मैं तलाश जारी रखूं और बुद्धिमत्ता का भी यह तकाजा है कि मैं तलाश जारी रखूं। मैं ये मानती हूँ अगर 99% भी हर जीत सच है और 1% उनके बचने की गुंजाइश है तो वो 1% मुझे ये आशा दिखाता है और प्रोत्साहित करता है कि मैं उनकी तलाश जारी रखूं और उनको वापस सुरक्षित निकाल कर लाऊं। इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। तभी मैंने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया था, मत कहिए दैट दे हैव बीन किल्ड, यही कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा दे हैव बीन रिपोर्टेडली किल्ड। खबरों के मुताबिक जून में अगवा हुए 40 लोगों में 39 को आईएसआईएस ने मार दिया, जबकि एक शख्स भागने में कामयाब हो गया और उसी ने यह बताया कि सभी भारतीयों को मार दिया गया है, जबकि वो बच निकलने में कामयाब रहा। इस बात को गलत ठहराते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एक कहता है कि वो सभी मारे गए, जबकि 6 सूत्र कहते हैं कि वो जिंदा है। एक सोर्स है इस बात को कहने का, एक सोर्स ही हम समझ लें, जिसका नाम है हरजीत मसीह। वो व्यक्ति है जो वहां से बचकर निकल भागा। वो पहले दिन से ये कह रहा है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे वह बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। 15 जून को बांग्लादेशी और भारतीयों को सबको आतंकवादी संगठन के लोग पकड़कर ले गए। वो हमें एयरबिल ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा बांग्लादेशी अलग हो जाएं, भारतीय अलग हो जाएं। बांग्लादेशी अलग हो गए, उनको उन्होंने छोड़ दिया और भारतीयों को वो साथ ले गए और एक किसी सुनसान जंगल में जाके उन्होंने सबको गोली से उड़ा दिया। मैं बच गया और मैं वापस आ गया। अब उसकी कहानी में बहुत विरोधाभास है कि एक के बाद एक 6 सोर्सेज हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए हैं, वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं। इन सभी बातों से इतर उन सभी 39 भारतीयों के परिजनों को इंतजार है अपनों का। देखना अब यह है कि सरकार उन लोगों को कब तक वतन वापस लाती है। अरुण शर्मा, रिपोर्ट स्पेशल। बिल्कुल, अब इंतजार उन लोगों को है, अपने परिजनों का और उन लोगों का जो वहां पर फंसे हुए हैं। 39 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्योंकि भारत सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं एक एक भारतीय को, और खासतौर पर उन लोगों के परिजनों को जो वहां पर फंसे हुए हैं। जब ये पूरा मामला उठा था, जब आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इराक में जब तबाही मचाई थी, तो वहां पर अनेक भारतीय लोग भी फंसे थे। उसके अलावा कई और देशों के लोग भी वहां पर फंसे थे। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश की, अपने अपने लोगों को बचाकर वहां से निकाला। भारत भी एक अपनी अच्छी कूटनीति के जरिए वहां से अपनी हजारों सैकड़ों नर्सों को बचाने में कामयाब रहा था। उसके अलावा कई और लोगों को भारत बचाकर वहां से लाया था। लेकिन ये 39 नागरिक अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। जो देखना अब यह है कि सरकार कब तक इनको वापस लाने में कामयाब रहती है। इधर संसद में विदेश मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही थी।
तो सीमा पर आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जो दोपहर बाद खत्म हो गई। अरनिया सीमा क्षेत्र में कल से जारी मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। इस संबंध में जम्मू के आईजी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि सुरक्षा बलों से बंकर ने छिपे एक आतंकी को आज मार गिराया है। इस मुठभेड़ में कुल 4 आतंकी, 3 सेना के जवान और 5 ग्रामीण मारे गए हैं। इससे पहले आज उस समय ताजा गोलीबारी शुरू हो गई जब सुरक्षा बलों ने एक बंकर में छिपे आतंकवादी को मार गिराने और गोलीबारी में मारे गए नागरिकों के शव बरामद करने के लिए सर्च अभियान शुरू किया। मुठभेड़ के मद्देनजर समीप के गांव को खाली करवा लिया गया था। गुरुवार को मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दोनों ओर से जारी फायरिंग में 3 सैन्यकर्मी और 5 निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। एक आतंकवादी बंकर में छुपा था जो रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। भले ही सेना ने आतंकवादियों को मार गिराया हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का खामियाजा निर्दोष ग्रामीण और निर्दोष देशवासी आखिर कब तक भुगतते रहेंगे? आतंकवादियों का दी एंड। चारों आतंकी ढेर, सेना ने बंकर किया तबाह, 3 सुरक्षा कर्मी शहीद, 5 नागरिकों की भी मौत। अब भी जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। जी हां, जम्मू के अरनिया सेक्टर में सेना के खाली पड़े बंकर को आतंकवादियों ने ठिकाना बना लिया और गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद सेना ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से पूरे इलाके को घेर कर बंकर को तबाह कर दिया। ऑपरेशन रीलॉन्च नहीं किया गया, ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है और अभी जो है सिविलियंस जो 3 जिनकी बॉडीज थी वो रिकवर कर ली गई हैं और सर्च ऑपरेशन ऑन है। और जो बाकी अगर कोई बचा हुआ टेररिस्ट है उस इलाके में, उसको ढूंढ के उसको निकाला जाएगा और उसको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धरती के स्वर्ग का सीना दुश्मनों और आतंकियों की गोलियों से हर दिन घायल होता रहता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सामने हाथ मिलाता है और पीछे से गोलियां बरसाता है और आवाम हर दिन जीते जी मौत के मंजर से गुजरती है। मेरा भी ट्रैक्टर चला रहा था तो क्या हुआ था? वही करने गया था, मतलब उधर मतलब इमरजेंसी का मतलब ऑपरेशन चलना शुरू हो गया फोर्स के साथ, तो उस मुठभेड़ में मतलब मारा गया। देश और दुनिया के लोग ये सोचते होंगे कि काश मैं भी कश्मीर का निवासी होता तो हर दिन जन्नत का दीदार करता, लेकिन वहाँ के लोग हर पल मरते हैं, वो भी जिंदगी की आस में। अब आतंकवादियों या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना की राइफलों से निकली बुलेट उनके सीने को छन्नी कर देती है। किसी को पता नहीं होता और हर निजाम की कड़ी चेतावनी भी उनके इरादों को ध्वस्त करने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार। सवाल अब यहां पर यह है कि भारत सरकार आखिर नाकाम है या फिर कमजोर हो रही है आतंकियों के सामने। बार बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी दाखिल होते हैं, सीमा के अंदर आते हैं, हमारे ही लोगों पर हमला करते हैं, हमारे ही लोगों को मारते हैं, हमारे ही सैनिकों को, हमारे ही लोगों को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन सरकार चुप है या फिर कोई कदम नहीं उठा पा रही या फिर कोई ऐसा कदम उठा रही है जिसका किसी को पता नहीं चल पा रहा है। सवाल यहां पर अनेकों हैं। याद कीजिए, जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खाली वो हुआ करते थे, तब वो एक बात कहा करते थे कि पाकिस्तान या फिर आतंकवादी अगर हमारे सैनिकों का सिर काट कर ले जाएंगे या फिर हमारे सैनिकों को मारेंगे तो वो 1 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। अब कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनकी वो बातें या उनकी फिर बड़ी बड़ी बातें जो वो चुनावों से पहले किया करते थे? इससे तो साफ साफ यही लगता है कि सरकार से जब हम बाहर होते हैं, जब आप सरकार से बाहर होते हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते ही हैं। जब सरकार की जिम्मेदारी, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आप पर आती है, तब बातें गौण हो जाती हैं, एक्शन गौण हो जाता है, सब कुछ गौण हो जाता है और न जाने क्या क्या बातें और दूसरी सामने निकल कर आती हैं। एक तरफ तो सेना आतंकियों से 2-4 हो रही थी। 4 आतंकियों को मारने के लिए हमारे 3 जवानों और 5 ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहां थे? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपोर्ट स्पेशल।